क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। सो दैट A1, A2 और AN फॉर्म एन AP वेयर n इज डिफाइंड एज इतना। आपको दे रखा है कि AN इक्वल टू कितना है 3 + 4n, 3 + 4n, ठीक है। तो शो करना है आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस। तो शो करना है आपको और 15 टर्म का सम फाइंड आउट करना है। तो पहला टर्म क्या होगा, A1 की अगर हम बात करें, n की जगह पे 1 रखेंगे तो 3 + 4 × 1, तो ये हो जाएगा आपका 3 + 4 दैट इज इक्वल टू 7। सेकेंड टर्म आपका क्या होगा 3 + 4 × 2, ये हो जाएगा 3 + 4 = 8, 11। तीसरा टर्म क्या होगा आपका 3 + 4 × 3, तो 3 + 12, तो ये कितना हो जाएगा 15। तो जो आपकी AP होगी, समांतर श्रेणी होगी, वो क्या होगी 7, 11, 15, ठीक है। ऐसे करके हो आगे बढ़ती जाएगी। तो आप देखिए कॉमन डिफरेंस कितना है 4, कितने कितने का है 4 4 का है, ये कॉमन डिफरेंस हो गया है। और आपको अब क्या निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। तो 15 टर्म का सम निकालेंगे तो n/2 2a + n - 1 × d। तो n की जगह पे क्या रखेंगे 15, 15/2, 2a पहला टर्म कितना है 7, तो 2 × 7 धन 15 में से 1 गया 14 × d कितना है 4। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा, ठीक है। दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ दिस सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज 4n - n²। ये सम ऑफ n टर्म जो है Sn यह आपका है 4n - n²। What is the first term? What is the sum of first 2 term? What is the second term? Similarly, third, fourth, tenth and nth term। देखिए एक एक करके निकालते हैं। अगर आपको पहला टर्म पूछे, कौन सा टर्म पहला टर्म, तो आप सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकाल लीजिए। एक पदों का योग, कितने टर्म का योग 1 टर्म। अच्छा 1 टर्म का अगर सम लेंगे तो सिर्फ पहला ही टर्म तो आएगा कि नहीं। तो फर्स्ट टर्म का अगर सम लेंगे S1 तो 4 × 1 - 1 का स्क्वायर, तो 4 × 1 = 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो आपका पहला टर्म कितना हो जाएगा 3, है ना। अच्छा 2 टर्म का अगर योग लें, 2 टर्म का योग लें तो n की जगह पे कितना रखेंगे 2, n की जगह पे कितना रखेंगे 2, तो 4 × 2 - 2 स्क्वायर, तो 4 × 2 = 8 और 2 × 3 = 4, तो कितना आया। इसका मतलब ये हुआ आपको जैसे A1 A2 ऐसे रहेगा, पहला टर्म दूसरा टर्म, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर फर्स्ट टर्म का सम कहें तो फर्स्ट टर्म का सम कितना S1 आया है 3, तो यह इसका मतलब ये हुआ कि पहला टर्म आपका कितना हो गया 3। सम ऑफ 2 टर्म S4, इसका मतलब अगर हम इन दोनों को मिला दें तो कितना आएगा सम 4, कितना आएगा 4। तो पहला टर्म आपका 3 है तो दूसरा टर्म क्या हो जाएगा 4 कैसे होगा, इन दोनों का सम जोड़ 4 आया है ना। और पहला पद अगर 3 है तो दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद 1 होगा, तभी ना। तो 3 और 1 4 मिलेगा, है ना। तो पहला पद कितना आया 3, दूसरा पद कितना आया 1। इसका मतलब इन दोनों में कॉमन डिफरेंस कितना है -2, 2 नहीं -2। तो देखिए -2 जब जोड़े तभी तो 1 आया, 1 में -2 फिर जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 में -2 जोड़ेंगे तो -1, फिर -2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा -3। तो एक आपका AB बन गया, जो AB है वो क्या है 3, 1, -1, -3 एंड सो ऑन, ऐसे ही आगे बढ़ता। तो आपसे क्वेश्चन पूछा था
कि सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म फाइंड आउट कीजिए। तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म आपने निकाल दिया। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा है सेकंड टर्म कितना है, तो सेकंड टर्म कितना है 1। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा है तीसरा टर्म और 10वां टर्म फाइंड आउट करिए। तो तीसरा टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे? तीसरा टर्म देखिए कितना आया -1। 10वां टर्म निकालना है a10 इक्वल टू क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो पहला टर्म 3, n की जगह पे 10 रखेंगे तो 10 में से 1 गया इंटू d। कॉमन डिफरेंस कितना है -3 माइनस 9 गुनी ये कितना आ गया -15 आ गया। समझे? क्वेश्चन नंबर 15 ये बोल रखा है 15 नहीं 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। 0 एंड 50 के बीच में जितने ऑड नंबर हैं उनको क्या करिए जोड़ निकालिए, योग निकालिए। तो पहला ऑड नंबर क्या होगा? ऑड नंबर मतलब विषम संख्या। तो पहला विषम संख्या 1, 0 विषम संख्या नहीं है ना, विषम संख्या 1, उसके बाद 3, उसके बाद ऐसे करके कितना आएगा 49। अंतिम विषम संख्या क्या होगी 50 से पहले अंतिम विषम संख्या क्या होगी 49। तो इन सारे पदों को जोड़ना है, इन सारे पदों को। जो समांतर श्रेणी के बारे में नहीं जानेगा, जो बच्चा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में नहीं जानेगा वो क्या करेगा इसे लिखेगा 1 से लेके 49 तक और उसके बाद दिन भर जोड़ता रहेगा और उसके बाद 2 घंटे के बाद कहेगा सर ये उत्तर आप जानते हो। तो आप देखो क्या करना है सम ऑफ एन टर्म आपका फॉर्मूला होता है n/2 पहला टर्म और लास्ट टर्म। ठीक है? तो n कितना है हमको ये निकालना पड़ेगा, ये कैमा पद है। क्या निकालना पड़ेगा? ये कैमा पद। हम मान लेते हैं nवां टर्म है, कैमा टर्म है। तो an इक्वल टू व्हाट a प्लस n माइनस 1 इंटू d। an की वैल्यू हम क्या लिख देंगे 50, a की वैल्यू क्या रखेंगे 1 प्लस n हमको निकालना है तो n माइनस 1 इंटू d। कितने का अंतर है 2 का अंतर है ना। तो यहाँ क्या लिखोगे 49 में से क्या 48 और ये तो यहाँ पूरा है इधर आएगा तो क्या होगा n माइनस 1। तो ये 24 कितना आ गया 24। तो 1 इधर लाएंगे तो 24 और ये 25 n इक्वल टू 25 कितना आ गया 25। तो इसमें आप रख दीजिए 25/2 पहला पद कितना है 1 और लास्ट टर्म कितना है तो 49 से 50 जब 50 काटेंगे तो ये कितना आएगा 25 पैसा है 600। ठीक है? अगर आप यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे तो कितना आएगा उसका उत्तर 625। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए ये लिखा है ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलो। एक कोई कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कि अगर आप डिले करेंगे, जैसे हमने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया घर बनाने का और हमने कहा कि अगर आप डिले करते हैं तो हम फाइन लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे फाइन। अगर आप एक दिन ज़्यादा लेंगे, ठीक है, डिसाइड डे से एक दिन ज़्यादा लेंगे तो पहले दिन का हम फाइन कितना आपसे वसूलेंगे 200 रुपये। कितना वसूलेंगे 200। अगर आप 2 दिन डिले करेंगे तो आपसे 250 रुपये लेंगे। ठीक है? अगर तीन दिन डिले करते हैं तो 300 मतलब 50 रुपए। देखिए ये बढ़ाता जा रहा है 50 रुपए। अगर आप 4 दिन डिले करते हैं तो कितना लेंगे हम आपसे फाइन 350। तो इस तरीके से मैं फाइन लूंगा। मैंने अपना
हर कॉन्ट्रैक्ट दिया आपको और यह शर्त रख दी कि आप जितना डिले करेंगे उतना मैं फाइन बढ़ाता रहूंगा। मान लीजिए वो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो कितना दिन डिले कर रहा है, कितने दिन डिले कर रहा है, 30 दिन। कितना डिले कर रहा है, 30 दिन डिले कर रहा है, ठीक है। तो थर्ड डे इट इज द पेनल्टी ऑफ ईच सक्सीडिंग डे पर 50 मोर। तो कितना रुपया जो है इसको क्या देना पड़ेगा, पेनल्टी देने पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्टर को कितना रुपया पेनल्टी देना। तो ये 30 पदों का आप क्या करेंगे, 30 टर्म का क्या करेंगे, योग निकालेंगे। भाई एक दिन अगर डिले किया तो 200 रुपया दे के छुट्टी पा गया। अगर 2 दिन डिले किया, मान लो हम 2 दिन काम डिले किए, तो कै रुपया हमको पेनल्टी देना पड़ेगा। कितना देना भाई, 200 पहले के दिन पेनल्टी देना पड़ेगा। अब सेकंड डे का 250 वो भी देना पड़ेगा। तो टोटल अगर हम 2 दिन डिले कर रहे हैं काम, तो हमको कितना देना पड़ेगा, 450। 3 दिन डिले कर रहे हैं तो 750, 300 और जुड़ जाएगा। 4 दिन डिले किए तो 1100, अरे 750 में 350 और जुड़ जाएगा। अगर वो 30 दिन डिले कर रहा है तो इन 30 पदों का क्या चाहिए आपको, जोड़, योग चाहिए। तो Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू b। तो n की वैल्यू कितनी है, 30। तो 30/2 2a, तो 2 गुणे a की वैल्यू कितनी है, 200 प्लस n की वैल्यू 30। तो 30 में से 1 गया 29 इंटू d, कितने का अंतर है, 50 का है ना, 50। तो आप 50 लिख देंगे। किसी को सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा आंसर, ठीक। 16 है, ये सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल for their overall academic performance. If each prize is 20 less than its preceding prize, then find the value of each of the prizes. इन्होंने क्या बोला है, देखिए इन्होंने बोला है, क्वेश्चन किया है कि for their overall academic prize find the value of 7 कैश प्राइजेस। 7 कैश प्राइजेस है, कोई कंपटीशन है, तो कितने कैश प्राइजेस हैं, 7। देखिए आप लोग इधर ध्यान से समझिए इसको, कितने कैश प्राइजेस हैं, 7। 1 2 3 4 5 6 7। ये कह रहे हैं कि ये 7 का अगर हम जोड़ लें, इन 7 को क्या कर लें, जोड़ लें, तो इन 7 पदों का जो योग आएगा ये 700 रुपया होगा। कितना रुपया होगा, 700। मान लो हम ही आप लोगों का टेस्ट करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, टेस्ट। अब कह रहे हैं कि 7 लोगों को इनाम दिया जाएगा। और अपने जेब में मैं देखा तो मेरे पास कितने पैसे हैं, 7। तो हमने कहा भैया हम 700 देंगे 7 लोगों को। कैसे देंगे, 7। अब पहला प्राइज जो है, मान लो हम अगर फॉर एग्जाम्पल अगर इसको मैं 100 रुपए दे रहा हूँ, तो इसको 20 रुपए क्या दूंगा, कम, 20 रुपए। भाई पहला वाला सबसे ज्यादा पाएगा ना, पहला वाला क्या पाएगा सबसे। उसके बाद तीसरे को फिर 20 रुपया इससे कम दे दूंगा, ठीक है। चौथे को फिर 20 रुपये कम दे दूंगा, 5वें को फिर 20 रुपये, 6वें को 20 रुपये कम, और 7वें को भी 20 रुपया कम। अब हमको क्या निकालना है कि बताओ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां लोगों को कितना कितना रुपया दिया गया, यही निकालना है ना। तो आप कैसे निकालेंगे, आप देखिए ये क्या है, डी क्या है, ये -20 क्या है आपका, डी है, क्या है, डी। डी की वैल्यू कितनी है, -20, ठीक है, समझे। अब आप जानते हैं कि S7 इक्वल टू व्हाट, n/2, तो 7/2, 2a, तो 2a प्लस n कितना है, 7। तो 7 में से ये गया 6 इंटू डी की वैल्यू -20, ठीक है। S7 7 पदों का योग कितना आया है, 7। तो ये 700 बराबर 7/2, 2a
6 गुणे -20 ये कितना आएगा -1 है ना, समझे। इसको आप इधर लाएंगे तो ऐसा 1 मिनट 700 2 से अंदर डिवाइड कर दीजिए, ये क्या हो गया a माइनस। अब 7 से इधर ले जाइए तो यहाँ गुणा है तो यहाँ क्या होगा भाग हो जाएगा, तो ये क्या होगा 700/7 बराबर a माइनस। तो 7 से 100 में 700 भाग देंगे तो कितना आएगा 100, तो 100 बराबर a माइनस। तो 60 इधर ले जाएंगे तो माइनस है तो प्लस होगा 100। तो पहला पद कितना निकल गया आपका 160, जिसका मतलब फर्स्ट प्राइज आपकी कितनी होगी 160, सेकंड प्राइज आपकी कितनी होगी 140, थर्ड 120, फोर्थ 100, 5 80 60 और 40। देखो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की नहीं। अगर आपके जेब में हमारे लिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, अगर मेरे जेब में 500 रुपए है और 500 आपको इनाम देना है, अब इस तरीके से देना है कि हर इनाम में 20-20 रुपए का अंतर हो, तो आप लगा सकते हो ना। 17 है, इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। मतलब अपने स्कूल में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए बच्चे क्या लगाना चाह रहे हैं पेड़। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. A section of class 1 will plant 1 tree, section of class 2 will plant 2 trees, and so on till class 12. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the student? देखिए ये बोल रखा है आपसे कक्षा 1 से लेके 12 तक है, 1 से लेके 12, ये आपके यहाँ का क्लास है, ठीक है, क्या है क्लास है। तो आप लोग प्लांटिंग करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं प्लांटिंग। तो प्लांटिंग करना चाह रहे हैं तो प्रिंसिपल ने कहा है कि क्लास 1 में अगर है तो ये कितना पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 वाले कितने पेड़ लगाएंगे 2, कक्षा 3 वाले 3, क्लास 4 वाले 4, और इस तरीके से कक्षा 12 वाले कितने प्लांट लगाएंगे 12, ठीक है। तो आप कुल कितना पेड़ लगा लोगे भाई जोड़िए, SN = n/2 2a + n-1 × तो n की वैल्यू कितनी है 12 है, तो 12/2 2a, तो 2 गुणे 1 प्लस n की वैल्यू 12 में से 1 गया, गुणे d कितना है 1 है ना, तो 6 2 + 11 2 + 11 तो 11 तो 13 छक्का 13 छक 78 13 छक, तो मतलब 1 से लेके 12 तक कितना पेड़ लग जाएगा 70। और हर क्लास में कितने सेक्शन हैं 3। तो भाई ये एक सेक्शन देख दिया, ये कितना लगा है 1 सेक्शन, और हर क्लास में 3 सेक्शन है, तो कुल टोटल पेड़ कितने लगेंगे 78 × 3 8 × 24 7 × 21 और 2, तो कितने पेड़ लगेंगे स्कूल में 200।